आज के इस महंगाई के दौर में जब हम उम्मीद करते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे, कुछ आगे बढ़ पाएंगे, रोजगार की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन उन सब के बीच में आ जाती है महंगाई। और इसीलिए 2026 का जो बजट है उसमें हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ हो पाए। बात है कि शिक्षा की, एजुकेशन की, कि ये इतने महंगे कैसे हैं। अगर हम मेडिकल शिक्षा की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम है इसको लेकर, और आजकल एक फैशन सी बन गई है 1 करोड़ से ऊपर की पढ़ाई की। तो क्यों इतनी महंगी है प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल की पढ़ाई, कैसे इसको कम किया जा सकता है? हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं अशोक कुमार जी, प्रोफेसर अशोक कुमार जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे ये इतनी महंगी हुई और कैसे इसे कम किया जा सकता है। जी अशोक जी। ये विषय अपने आप में बहुत संवेदनशील भी है, गंभीर भी है, लेकिन इस पर चर्चा करना भी आवश्यक है। ये हमेशा कहा जाता है कि निजी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी ट्यूशन फीस क्यों इतनी ज़्यादा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये आप जानते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, उसके नींव रखने के लिए एक बहुत सारे स्पेस की आवश्यकता होती है, और इतनी ज़्यादा स्पेस जैसे 10 एकड़ हो या 20 एकड़ हो तो वो शहर में मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है आजकल के। तो उसको शहर से कुछ बाहर जाना पड़ता है, और जब वो इस ज़मीन को कहीं पर देखता है, लेता है, तो उसको लेने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब के लिए बहुत सारी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें बहुत सारे राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है। तो राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो प्रारंभ नींव से ही शुरू हो जाता है बेसिकली। ये एक रीज़न है। ये नहीं कि ज़रूरी है कि हर एक इसमें हो, लेकिन ये आम तौर पे देखा गया है, या कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। अब जब वो मेडिकल कॉलेज बन जाता है तब हमारे भारतवर्ष में ये मेडिकल कॉलेज के साथ एसेंशियल है कि उसके पास एक अस्पताल भी होना चाहिए, और रनिंग ए हॉस्पिटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आजकल प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में क्या हो गया है कि सरकार की इतनी योजनाएं बन गई हैं, लाभान्वित योजनाएं हैं कि फ्री ट्रीटमेंट, और ये जो फ्री ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स को करना पड़ता है, और ये जो फ्री ट्रीटमेंट होता है अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल हॉस्पिटल तो उसका फ्री ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन सरकार से उनको रिएम्बर्समेंट समय पे नहीं मिलता जी। तो हॉस्पिटल की कॉस्ट को रन करने के लिए दे नीड मनी, और ट्रस्ट से ये बनते हैं। ट्रस्ट का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, जो बेसिक ट्रस्ट होता है। हालांकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 महीने पहले ये नो लॉस नो प्रॉफिट वाला क्लॉज हटा दिया सरकार ने, कि जिनको बेनिफिट होता है वो भी खोल सकते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट नॉट टू ओपन एनी कॉलेज, तो आप खुलेगा। लेकिन ये जो अगर सरकार की भी यहाँ जिम्मेदारी है, या अगर ये आवश्यक नहीं हो कि एक मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल ज़रूरी है, जैसे बहुत से देशों में होता है, अमेरिका में भी ऐसा है, यू डोंट हैव टू हैव योर ओन हॉस्पिटल, यू गेट अटैच्ड टू ए नियर बाई हॉस्पिटल। उससे जो कॉस्ट जो है, उनकी जो रनिंग कॉस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेज कम हो सकती है। तो फिर हम उम्मीद करें कि ये जो फीस है फिर जाके कहीं कम होगी, यानी कि जो नियम है वो बहुत सख्त है, और उसके चलते कहीं ना कहीं जो फाइनली बात आ जाती है जब हम प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं तो मुनाफे की, यानी कि लाभ कमाने की, तो वो जो लाभ कमाने वाला फैक्टर है वो इतना हावी हो गया है, जिसके चलते ये एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो या ओवरऑल एजुकेशन हो, वो महंगा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ये तो 2 काम कर दीजिए आप, सरकार ही मदद कर सकती जी। एक काम तो ऐसे मैंने बताया कि आप मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल हो, ये चीज को आप अलग कर दीजिए जी। उसको कहिए वो अटैच हो जाए, जैसे कि बहुत से कंट्रीज में है, तो उसकी कॉस्ट पे फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके जो सुविधाएं हैं, इन पर भी कुछ सरकार को कहीं से एक एड देनी चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जी। क्योंकि उनका और कोई इनकम तो है ही नहीं, बिल्कुल, ओनली द स्टूडेंट्स फीस। और वहाँ पर जो भी, क्योंकि कंपटीशन है ना, दे वांट टू बी द बेस्ट वन, तो बेस्ट वन के लिए दे हैव टू हायर द बेस्ट फैकल्टी, दे हैव टू पे मोर, तो नेचुरली इन सब के लिए उसकी कॉस्ट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब के पीछे उम्मीद करते हैं 2026 के इस बजट में ये तमाम प्रावधान शामिल हो पाए, और ये अगर शामिल हो पाए तो कहीं ना कहीं सच में एक बड़ी क्रांति हमें देखने को मिल सकती है एजुकेशन सेक्टर में। बहुत बहुत आभार आपका, आप इस चर्चा में शामिल हुए।